वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। बेटा अगर ये टॉपिक मेरे को अगर जल्दी करवाना हो तो मैं बस आपको 2-3 बातें बताऊंगा और ये टॉपिक हो जाएगा, लेकिन आपको माइंड में क्रैम करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कुछ चीजें नोट डाउन की हैं जिससे मैं आपको चीजों को ऑब्जर्व करवाऊंगा, जिससे आप परमानेंटली उस चीज को माइंड में रख पाएंगे। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ये पता होगा जैसे 3 का स्क्वायर निकालना हो। स्क्वायर तो आप सीख के आए हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना स्क्वायर रूट के बारे में है, तो मुझे आपको रूट के बारे में थोड़ा सा समझाना है। आपको पता है जब 3 का स्क्वायर करो यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 9 आता है। 9 आ गया यानी हम कहते हैं 9 3 का स्क्वायर है। लेकिन आपको पता है 9 से वापिस 3 पे भी आ सकते हैं हम। कैसे? 9 का स्क्वायर रूट निकाल के। ठीक है, 9 स्क्वायर रूट, ये जो होता है ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, सब बच्चों को पता होगा। अब ये कैसे निकाला जाता है? आपको 9 के फैक्टर करने होते हैं, लाइक दिस। करते हो आप? 3 3 दा 9, 3 1 दा 3 कर दिए, 3 इंटू 3। 9 के फैक्टर्स किए, 3 मल्टीप्लाई 3। पेयर बन जाता है जब, तो उस नंबर को रूट वाले साइन से बाहर कर लेते हैं। ये स्क्वायर रूट का साइन है, तो आंसर आ गया 3, क्योंकि पेयर बन गया, अंदर कुछ बचा ही नहीं, हमने उसको रूट से बाहर ले लिया। अब रूट नहीं लगाएंगे, तो यानी आप दोबारा किस पे आ गए? 3 पर ही आ गए ना। ये जो 3 है ना, ये 9 का रूट है। गॉट इट? यानी 9 क्या है? 9 3 का क्या लगता है? 9 जो है 3 का स्क्वायर है। गॉट इट? लेकिन जब हम उसका रूट निकाल देंगे तो दोबारा हमें 3 मिल जाएगा। हम कहेंगे ये जो 3 है 9 का क्या लगता है? स्क्वायर रूट। क्लियर? ऐसे ही मैंने नंबर्स के स्क्वायर रूट निकाल के आपके सामने रखे हैं कुछ। क्लियर? 1 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट इस तरीके से मैंने निकाला। 4 के फैक्टर किए, 2 इंटू 2, पेयर बना, बाहर निकाल दिया, तो देखो मेरा आंसर 2 आ गया। ऐसे बेटा 169, जैसे है 169 के जब मैंने फैक्टर किया मुझे 13 इंटू 13 मिला था, पेयर बना, मैंने बाहर निकाल दिया, तो मेरा आंसर 13 आया। तो ऐसे मैंने 17 तक के स्क्वायर रूट्स लिखे हैं और आपको ये याद होने चाहिए बेटा। 20 तक स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए अगर आप मैथ्स अच्छी तरह करना चाहते हो। जैसे कोई पूछे 9 का स्क्वायर रूट, क्विकली बोलो 3। जैसे पूछे 121, 11। क्यों? क्योंकि ये आगे वाली 9th 10th सभी क्लासेस के अंदर आपकी ये नॉलेज आती रहेगी। क्या बार बार फैक्टराइज करके करोगे? कई बार तो क्विकली देखते ही पता लग जाना चाहिए। ठीक है बेटा, अब आइए आपको एक चीज ऑब्जर्व करवानी है। मैंने देखो एक नंबर है जैसे 1 का स्क्वायर रूट निकाला, 1 निकला। क्लियर? नोटिस करना जरा, एक ये नंबर पिक कर रहा हूं। उसके बाद जब भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा ना मुझे बता देना। ये देखो ये आया यूनिट प्लेस पे 1। क्लियर? और फिर मैंने स्क्वायर रूट निकाला, मेरा आंसर क्या आया? 9। यानी आंसर 1 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, अगर नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसका यूनिट प्लेस 1 हो। क्लियर? और देखना इसको, देखो 121 का यूनिट प्लेस क्या है? 1 है ना। आंसर देखो आया 11। 11 का यूनिट प्लेस क्या है? 1। क्लियर? आओ और चलें। और नहीं, मैंने 3 एग्जांपल लिए। यानी जब भी कोई नंबर का यूनिट प्लेस 1 हो, क्लियर, और हम उसका स्क्वायर रूट निकाल दें, तो हमारा जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस या तो 1 होगा या 9 होगा। ये 1 आ रहा है, 1 1 9, यानी 1 और 9 के अलावा नहीं कोई कुछ भी होगा। तो वही अब इधर देखो, ये 1 है, इसका कोई कहे मुझे स्क्वायर रूट निकालो और मुझसे यूनिट डिजिट पूछे, भाई इसका आंसर नहीं पूछा क्योंकि तुम फैक्टर करके आंसर निकालो, नो नो, आपसे पूछा कि भाई इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, तो हम लिखेंगे इसकी जो यूनिट डिजिट है ये तो इस पे डिपेंड करेगा। इसकी यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 1। तो हमने देखा जब भी 1 होता है और हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारा आंसर या तो 1 आता है या फिर 9 आता है, और कुछ नहीं आता। तो हम लिख देंगे यूनिट डिजिट अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगी? या तो 1 आएगी या 9 आएगी। गॉट इट? आओ 6 वाले पे चेक करें। तो पहले 6 वाले यहां नंबर देख लें, जहां पे भी 6, ये देखो यूनिट प्लेस 6 आ गया, मैंने स्क्वायर रूट निकाला, आंसर आ रहा है 4। और देखूं भाई 6 वाला कुछ है, देख लो 196। 196 का मैंने स्क्वायर रूट निकाला, फिर मेरा आंसर क्या आया? 4, यानी यूनिट प्लेस 4 आया ना। मेरा 14 था लेकिन यूनिट प्लेस 4 आया। और देखें ये बेटा 256, देखना 6 है लेकिन इस आंसर आया 16, तो यूनिट प्लेस क्या हुआ? 6, यानी यूनिट प्लेस यहां तो 4 होगा या 6 होगा। अब यहां तो आप इसको क्रैम कर लो या ऑब्जर्व करके समझ लो।
तो यानी जब भी कोई नंबर 6 हो यूनिट प्लेस और आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे हमने इधर भी निकाला था 16 यूनिट प्लेस था, आंसर मेरा 4 आया था, तो लिखेंगे यूनिट डिजिट अगर नंबर की 6 होगी तो यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की डिजिट क्या आएगी, या तो 4 आएगी, या देखो इस वाले केस के अंदर 16 आ रहा था, यूनिट डिजिट 6 आएगी। ठीक है, 4 और 6 ये दो आंसर्स इसके होंगे। क्लियर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, इसकी यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 वाले पे एनालिसिस करके देखो, देखो ये 4 था, आंसर आया 2, तो एक तो हो गया कि भाई या तो 2 आ सकता है, इसको फिक्स कर लो। और देखो भाई 4 4 ये रहा 4, आंसर क्या आ रहा है 8। ठीक है, 8 आ सकता है और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और आप देख लो कहीं पे भी 4 है भी नहीं है, 20 तक में एनालिसिस आराम से हो जाता है, यहां तो 2 आएगा या 8 आएगा। तो जब भी हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा तो उसकी यूनिट प्लेस या तो 2 होगी या 8 होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि इस नंबर का खुद का यूनिट प्लेस 4 है। ठीक है, और 4 पे हमने जब भी करके देखा तो हमारा आंसर 8 या फिर 2 आ रहा है। क्लियर हो गया, यूनिट प्लेस 8 या 2 आ रहा है। अब इसका आप खुद एनालिसिस करके बताइए कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है 5, इस नंबर की यूनिट डिजिट 5 है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, आप 5 वाले ढूंढो कि भाई क्या क्या आ सकते हैं और मुझे यहाँ कमेंट में आंसर बताइए कि क्या आएगा। ठीक है बेटा, आई होप टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बाकी बेटा वही 20 तक के अगर स्क्वायर रूट्स याद होंगे तो ये एनालिसिस आप अपने माइंड में क्विकली कर लोगे। जो टीचर्स होते हैं या जो मैथ जिनका बहुत अच्छा होता है वो ये एनालिसिस माइंड में ही कर लेते हैं। क्लियर, तो आई होप बेटा आपको टॉपिक क्लियर होगा। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट करके व्यूज दिया करो और बेटा प्रैक्टिस करो तभी कुछ होगा।